अस्सलामुअलैकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर आज सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बिल मिसल, लाइक क्यूर लाइक। ये लफ्ज़ अलामात के बाद आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, समझा होगा कि होम्योपैथिक इलाज बिल मिसल है। मगर मुझे इस बात की बहुत हैरानगी हुई जब मुझे बहुत से व्हाट्सएप मसूल हुए जिसमें ये सवाल कहा गया, ये पूछा गया कि इलाज बिल मिसल है, मगर इलाज बिल मिसल का मतलब क्या है होम्योपैथिक में। आज हम सबको बताएंगे कि बिल मिसल का मतलब क्या है। बिल मिसल का आम फहम में समझाने के लिए मैं ये कहूँगा कि बिल मिसल एक जैसी दो चीज़ों से मुशाहबत रखने वाले चीज़ को बिल मिसल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मसलन दो शख्स जा रहे हैं, एक ने कहा कि ये जो है इसकी आदत आपसे बिल्कुल मिलती हैं, ये आप नहीं हैं, आपका नाम अशरफ है, इसका नाम चीमा है, मगर चीमे की तमाम आदत अशरफ से मिलती हैं, ये बिल मिसल है। अब होम्योपैथिक में बिल मिसल क्या है कि जो अद्वियात मरीज की अलामात के साथ बिल्कुल मुताबिकत रखें उसे हम बिल मिसल कहते हैं। अब हम इसकी मिसाल थोड़ी सी आगे जाके देंगे। बिल मिसल को अगर आप दूसरे अल्फाजों में भी समझना चाहें तो ऐसे ही है जैसे हम आईने पे अपनी शक्ल देखते हैं और आईना हमारी शक्ल बिल्कुल ऐसे ही दिखाता है जैसे हमारी शक्ल है, इसे कहते हैं बिल मिसल। अब बिल मिसल की इलाज में वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ मरीज़ का इलाज हो रहा है, मर्ज का नहीं। अब मर्ज और मरीज़ क्या है? मर्ज की मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी को दर्द हो रही है, दर्द को हम मर्ज कहेंगे। मरीज वो है जो उस दर्द में बिल्कुल वैसी ही हरकतें कर रहा है। मसलन एक शख्स खुशी से रोना शुरू हो जाता है, एक शख्स खुशी से हंसना शुरू हो जाता है। अब खुशी तो खुशी है, खुशी की मिसाल मर्ज के मुताबिक है, मर्ज की है। और वो जो आदात परफॉर्म करता है, जो हरकत सर अंजाम देता है उस सूरत हाल में, उसे हम मरीज भी कह सकते हैं और अलामात भी उसी को कहते हैं। बहुत से व्हाट्सएप मुझे आते हैं कि सर हमने आपको कहा पेट दर्द, आप कहते हैं इलाज बिल मिसल है। अब पहले बात है, इलाज बिल मिसल है क्या? जब आपको कहते हैं इलाज बिल मिसल क्या है तो आप कहते हैं अलामात पे हम रोशनी में दवाई देंगे। अब ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं एक चेन की सूरत में। बार बार मैंने ये बताया है, बार बार मैंने मुख्तलिफ वीडियो में भी बताया है, फेसबुक पे भी बताता हूँ, यहाँ बिल मुशाफा भी लोगों से मिलके बताता हूँ कि होम्योपैथिक अलामात की रोशनी में चलती है। अब मरीज़ ये बात नहीं समझता। मरीज़ ये समझते हैं कि डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पे बुलाना चाह रहे हैं, अपनी फ़ीस लेना चाह रहे हैं, फिर वो हमें दवाई देंगे। जो फीस लेना या बुलाना या ये सारे मामला फीस लेने का ठीक है, एक डॉक्टर को हक भी है, मगर होम्योपैथिक का कभी ये एम नहीं रहा कि आप जितने, मैं समझता हूँ कि जितनी वीडियोस भी चल रही है उतनी हैं, वो होम्योपैथिक के प्रमोटर होते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने करीबी, फेसबुक पे मुझे बार बार कहा जाता है आप कहाँ पे हैं, मैं कहता हूँ कि हमारा क्लिनिक तो लाहौर में है। वो कहते हैं हम पेशावर से बात कर रहे हैं, आप हमें दवाई बता दें। मैं उन्हें कहता हूं कि आप बेशक लाहौर ना आए, बेशक मेरे क्लिनिक पे ना आए, मगर अपने करीब जो इलाज बिल मिसल के मुताबिक होम्योपैथिक इलाज कर रहा है उससे अपनी सिम्टम्स बताएं। अब एक शख्स ने कह दिया पेट दर्द है, पेट दर्द एक मर्ज है। अब इलाज बिल मिसल के मुताबिक उसकी अलामात क्या होंगी? अगर हम अलामात पे जाएंगे तो बहुत सी अद्वियात हैं। हम
समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए दो अद्वियात का हम मुआजना वो भी मरकजी अलामात पर करेंगे। अगर हम मरकजी अलामात से आगे चलेंगे तो फिर मरकजी अलामात की तस्दीक के लिए अलामात होती हैं। अब मरकजी अलामात क्या हैं, बिल मिसल क्या है? बिल मिसल तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि ऐसी अद्वियात जिसमें मरीज के बिल्कुल मुताबिक अलामात चल रही हों। मसलन अब एक शख्स को पेट दर्द है। अब पेट दर्द की दो बड़ी मरकजी अद्वियात हैं, कालोसेंथ और डिस्कोरिया। अब होम्योपैथिक में अक्सर फेसबुक पे ये होता है कि मरीज को एक डॉक्टर कालोसेंथ बता देता है मर्ज का नाम सुन के, और एक डिस्कोरिया बता देता है। अब मरीज क्या कहता है, फिर मरीज अब वो मरीज के साथ भला है उन्होंने किया, दोनों सच्चे हैं, मगर दोनों ने अलामात नहीं ली, बिलमिसल नहीं देखा। अब कालोसेंथ की मरकजी अलामत क्या है? कालोसेंथ का जब पेट दर्द होगा तो उसकी मरकजी अलामत ये होगी, कालोसेंथ ऐसे पेट को पकड़ के थोड़ा सा आगे झुकेगा, कालोसेंथ है। अब वो जो अलामात दवाई की थी उसके साथ मुताबिकत की, मरीज की हरकत से मुताबिकत की, वो क्या है? आगे को झुकना। अब ये मरकजी अलामत आ गई। अब मरकजी अलामत के मुताबिक उसकी दवाई कालोसेंथ है। अब मरकजी अलामत के लिए तस्दीक के लिए कुछ अलामत मजीद लेनी पड़ती हैं कि वो अलामत वाकया ही कालोसेंथ है या कुछ और। इसके बाद वही पेट दर्द है, वही पेट दर्द है और मरीज ऐसे पीछे को जा रहा है, अपना सर पीछे को कर रहा है, पेट आगे को कर रहा है। अब वो क्या, किस बिल मिसल के मुताबिक है? अलामत क्या है? वो डिस्कोरिया की अलामत है, मरकजी अलामत डिस्कोरिया की निकलती है। अब पेट दर्द क्या है? मर्ज है। मर्ज का इलाज होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं करता। अलामत की रोशनी में मरीज का इलाज हो रहा है। मसलन मरीज ने कहा पेट दर्द है, अब मुझे एक शख्स पेट दर्द का मैसेज कर देता है, डॉक्टर साहब आपकी बड़ी वीडियो देखी है, आपने हमें पेट दर्द की कोई दवाई कॉमन सी बता दें, हम घर में रख लें तो हम इस्तेमाल करते रहें। अब अलामत की रोशनी में मैं उसे कैसे दवाई बता सकता हूँ? फर्ज करो कि मैं उसे कालोसेंथ लिख देता हूँ, फर्ज कर लें मैंने उसे कहा कालोसेंथ एक रख लो, उसने कालोसेंथ एक 30 पोटेंसी में रख ली, 12 में रख ली, 30 में रख ली। अब पोटेंसी का भी एक इशू आ जाता है। चले मैंने उन्हें कहा आप 30 में एक कालोसेंथ खरीद के रख लें। उन्होंने कालोसेंथ घर के एक शेल्फ में रख ली। घर के एक फर्द को पेट दर्द हुई, अब वो पेट दर्द में ऐसे पीछे को जा रहा है, पेट दर्द हो रही है, पेट दर्द में ऐसे पीछे जा रहा है। बेटे को हो गई है, बेटा कहता है मामा पापा पेट दर्द। अब उसने पकड़ी कालोसेंथ, उसे पिलाना शुरू कर दी। अब मुताबिकत नहीं है, आईना नहीं है, बिल मिसल नहीं है। अब बताएं कि वो कालोसेंथ कहाँ काम करेगी? वो कालोसेंथ कभी भी नहीं काम करेगी। कालोसेंथ तब काम करेगी जब उसकी अलामत मरकजी अलामत मिलेंगी, उसकी जो मुताबिकत रखने वाली मजीद अलामत मिलेंगी, वो फिर काम करेगी। अब एक पेशेंट है, ये पेशेंट जिसे कालोसेंथ बताइए गिलगित से था, एक कराची से व्हाट्सएप आ गया। फर्ज कर लें मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कराची से व्हाट्सएप आ गया, डॉक्टर साहब आप जो है पेट दर्द की दवाई बता दें। अब मैं कहता हूं कि जो होम्योपैथिक है इलाज बिलमिसल है, अलामत की रोशनी में होता है, मैं कैसे बता दूं? वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप बस हम कराची से आ नहीं सकते, आप इस तरह कोई कॉमन सी बता दें। तो मुझे इस बात पे एक और बात याद आ गई। मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मेरे पास आए और
उन्होंने कहा कि वो एक अलग फील्ड में है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे घर के लिए 2-4 दवाइयाँ कुछ बता दें, मैं जो ना उसे रख लूँ और उसे इस्तेमाल करता रहूँ। मैंने कहा भाई एक दवाई होम्योपैथिक डॉक्टर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए उसे अपना एक बाल सफ़ेद करना पड़ता है, फिर उसे उस दवाई की अलामात बिलमिसल सामने आती हैं, उस वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात को आगे रख के आपकी दवाई बिलमिसल निकालता है। आप मेरे से फ्री आके ले लिया करें, मगर मैं कैसे लिख के दे दूं, या आप मेरे से ये मटीरिया मेडिका ले जाएं, चलो इंसाइक्लोपीडिया नहीं तो ये मटीरिया मेडिका ले जाएं, आप इसे पढ़ें, उस दवाई को पढ़ें, उसे समझें, ज़िंदगी गुजार दें उस दवाई पे, फिर आप उसे लें। वो नाराज हो गया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप तो बिल्कुल ये बात गलत करते हैं, मैं तो फलां एलियोपैथिक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे फर्स्ट एड के मतलब 5-6 दवाइयाँ लिख दी कि आपको दर्द होगा आप ये ले लें, या आपको खांसी होगी आप। मैंने कहा हमारा इलाज बिलमिसल है, ये दुनिया की वाहिद तिब है जो अलामात पर चलती है, जो अलामात की रोशनी में ये इलाज बिलमिसल करती है। इलाज बिलमिसल कहते हैं कि वो अलामात जो बिल्कुल मुताबिकत आ रही हो। अब कराची से फोन आ गया, फर्ज कर ले, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप दवाई बता दें, मैं नहीं बताता होता, मगर मैं आपको एक वीडियो में समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने उसे बता दिया आप डिस्कोरिया ले लें। उसने क्या किया, उसने एक डिस्कोरिया की 30 की पोटेंसी की वायल उसने ला के अपने शेल्फ में रख दी, ठीक है। उसने ज़्यादा काम ये किया कि उसने कहा मैं जर्मन की लेनी है, स्विट्ज़रलैंड की लेनी है, उसने 700-800 रुपया इन्वेस्टमेंट कर दी। अब उसे पेट दर्द हो गई है। अब उसने क्या किया, पेट दर्द जब हुई तो वो डिस्कोरिया की अलामत थी कि पीछे को जा रहा है, अब वो उसके बच्चे को पेट दर्द हुई या खुद को ही, वो आगे को जा रहा है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि उसने काम नहीं किया, अब उसे फिर एक हॉस्पिटल या एक जाना पड़ा, उसने जहाँ भी अपने करीबी हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगवाया, दवाई ली, वो सही हो गया। अब वो क्या करेगा, उसके सारी ज़िंदगी उसके जहन में ये बात आ जाएगी कि होम्योपैथिक बिल्कुल बेकार तिब है, होम्योपैथिक से तो इलाज करवाना ही नहीं चाहिए। हमने तो बड़े काबिल डॉक्टर, फलां डॉक्टर जिसकी ऐसे ऐसे टीवी पे प्रोग्राम आते थे, उससे दवाई पूछी और उसने काम नहीं की, ये क्या बात हुई, हमें इमरजेंसी में फिर जाना पड़ गया हॉस्पिटल। देखें आप, जब तक, अब इसके लिए एक हट के मिसाल देता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने सुबह सुबह मुझे फ़ोन कर दिया, उसने कहा कि जी भाई की गाड़ी में मांग के लेके गया था और वो जाके उस पर खराश आ गई है, तो लिहाजा मेरे साथ चलें, आपने भी गाड़ी रखी हुई है, आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि आप जो है इसके मतलब किसी रंगसाज से जो इसका मतलब एक्सपर्ट है उससे हम खिदमत लेते हैं। हम निकल गए रास्ते में, हमने सोचा कि ये रंग क्या चीज़ है, अपने मुलाजम को कहेंगे वहाँ से डब्बी पकड़ लेते हैं, तो मुलाजम को कहेंगे लगा दो इसे गाड़ी के ऊपर और गाड़ी वापस कर देंगे। अब हम रंग साज के पास चले गए, उसने जब उसका नंबर, रंग का कुछ नंबर उसने कॉपी पे देखा, इंजन पे एक लिखा होता कोड, उसने मारा, उसने वो रंग में 2-3 शीशियाँ पकड़ा दी। हमने कहा भाई हमने गाड़ी के ये खराश के लिए ये क्या 2-4 शीशियाँ हैं, ये क्या मामला है। उन्होंने कहा ये जो स्पेशल रंग है उसमें कुछ कोड थे जिसका हमें तो खैर इल्म नहीं है कि क्या मामला थे। उसने कहा ये पर्ल है और इसमें दाना भी चल रहा है, उसने सादी ज़बान में हमें समझाया, मगर हमारी समझ से ऊपर चला गया। हमने कहा भाई हम तो सोच रहे थे कि ये एक छोटा सी एक आप डब्बी देंगे, वो हम खुद या किसी मुलाजम को कहेंगे इसके ऊपर खराश के ऊपर लगा दो और ये तो काम हो जाएगा। मैंने अपने दोस्त से कहा, उनका नाम जो है वो रिजवान चौधरी है, मैंने उन्हें कहा रिजवान चौधरी साहब ये भी होम्योपैथिक है, जैसे होम्योपैथिक में हमें किसी
एक्सपर्ट की खिदमत लेनी पड़ती हैं, ये भी आप समझ लें होम्योपैथी की है। अच्छा, फिर हमने एक एक्सपर्ट की खिदमत हासिल की, उसने अपने फ़न के मुताबिक उन 3 शीशियों से जैसे भी उसने उस पर स्प्रे की वो एग्जैक्ट निकल आया। बताने का मकसद है कि जहाँ एक फन आ जाता है, आर्ट आ जाता है, वहाँ आप खुद काम नहीं कर सकते। अगर आप खुद काम करेंगे तो उसका नुकसान होगा। अब क्या हुआ, एक गिलगित वाले ने कालो संत के पैसे जाया कर दिए डिस्कोरिया के। उसने क्या किया, अपने सारे मोहल्लेदारों को बता दिया। उसने कहा भाई ये तो होम्योपैथिक बिल्कुल हमारी समझ से बाहर हो गया है। अब एक और बात मुझे याद आ गई जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे डॉक्टर जोएद इकबाल हैं, शायद वो मेरी वीडियो सुने भी, तो उन्हें मैं अस्सलाम वालेकुम भी पेश करता हूँ। उनके साथ मिलके हमने हुंदल में होम्योपैथिक फ्री कैंप लगाया। अब हुंदल में हमें पहुंच के जब फ्री कैंप लगाया तो हमें बड़ी हैरानगी हुई कि हुंदल में कोई डॉक्टर नहीं है। गवर्नमेंट का एक डॉक्टर है जो महीने बाद आता है अपनी तनख्वाह लेने, और फिर उसी वक्त सारे अहले इलाका उनसे तमाम मेडिसिन लिखवा लेते हैं और वो रख लेते हैं। अब देखें कि एलियोपैथिक इलाज बिल्मिसल नहीं है, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट हैं। दवाई इस्तेमाल करें, उस चीज़ से आराम आ जाएगा, वो अपना साइड इफ़ेक्ट छोड़ जाएगी। उसमें मुख्तलिफ अद्वियात हैं, अब मुझे नाम नहीं आते, तो वो पत्तों की शक्ल में होती हैं। बस ये पेट दर्द है तो आप ये गोली ले लें, सर दर्द है तो ये ले लें, खांसी है तो ये कैप्सूल ले लें। मगर होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक में फर्ज करें कि हम कहीं चले गए, एक शख्स ने कहा कि डॉक्टर साहब आप ना मुझे कोई कॉमन दवाई लिख दें, कॉमन जो बिल्कुल इलाज बिल्मिसल से बिल्कुल कॉमन हो, जो जिसके 99% अलामात ही परहेज में हो। अच्छा जी, अब हमने एक दो फर्ज करें, मैं लिख के नहीं देता था, लिख दी रेस्ट्रॉक्स लिख दी जी, बहुत कॉमन दवाई है, बच्चे को पता है रेस्ट्रॉक्स। उसने कहा पोटेंसी कौन सी ले। अब हमने सोचा इसे 200 में लिख के देंगे तो फिर भी कुछ मामला समझ में नहीं आते, 12 में लिख देंगे फिर भी चले, इसे कॉमन सी एक पोटेंसी 30 जिसे हर बंदा समझता है कि बहुत कॉमन सी पोटेंसी है, हर शख्स पे फिट हो जाती है। हमने इसे रेस्ट्रॉक्स 30 लिख दी कि भाईजान ये रेस्ट्रॉक्स 30 आप रख लें, जब भी आपको दर्द होगा आप इसे ले लें। अब होता क्या है, उसे जोड़ों में दर्द हो गया, अब दर्द में सोजश थी, दर्द हरकत से बढ़ रहा था, आराम से उसे बेहतरी आ रही थी। अब उसने रेस्ट्रॉक्स दिन रात इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अब उसका तो कोई फायदा नहीं, उसके पैसे जाया हो गए। अब वहां कौन सी दवाई चलनी थी, कॉमन में बता रहा हूं ना, कॉमन में वहां दवाई ब्रायूनिया थी कि हरकत से शिद्दत आ रही है। ब्रायूनिया का पेशेंट का गला खुश्क है, होंठ खुश्क है, वो पानी पी रहा है, जग पानी पी रहा है। वहां सारा कुछ गलत हो गया। मरीज ने कहा ये क्या डॉक्टर साहब, ये तो सारा गलत हो गया। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप जो है वो हमेशा ये नहीं कि आप स्पेशल एक मुल्तान में बैठे हैं या मियाँ चन्नू में बैठे हैं तो आप स्पेशल लाहौर पे आए, जैन होम्योपैथिक क्लिनिक पे ही आए। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि आप जो है वो अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें, उसकी ज़िंदगी के तजर्बात, उसके फ़न के साथ वो जो अलामात लेगा वो एक अलामात में समझ जाएगा। अब एक जगह मुझे मैसेज आया, ये आया व्हाट्सएप में कि उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर साहब ने कहा करीबी डॉक्टर साहब से दवाई ले ले, तो हम तो करीबी डॉक्टर साहब के पास चले गए। मैंने कहा आप कहाँ थे, वो पेशेंट गालबन मुजफ्फरगढ़ का था, जफ़र इकबाल
इस किस्म का नाम था। तो उन्होंने कहा हम करीबी चले गए। अब उसने 2-4 चीज़ें बस पूछी और हमें दवाई दे दी। मैंने कहा फिर, कहते हम सही हो गए, मगर आप तो कहते थे अलामात लेनी पड़ती हैं, ये तो अलामात वाला काम आपका गलत हो गया। उसके पास हमने गया, उन्होंने कहा सर आपको दर्द नाफ के नीचे है, गैस किस तरफ हरकत कर रही है, गैस ऊपर आ रही है नीचे जा रही है। उसने बस इतना पूछा, हमने कहा बस इस तरह ऊपर गले को आ रही है, और उसने दवाई दी और हम सही हो गए। मैंने कहा कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो 50%, जो बिल्कुल लो लेवल के हैं वो 25% मरीज को देख के अलामात अखज कर लेते हैं। 75% वो पूछ के कर लेते हैं। जो बहुत एक्सपर्ट है वो 50% तो मरीज को देख के अलामात हासिल कर लेते हैं, उसकी आदत को देख के 50% उससे पूछ लेते हैं। जो बहुत एक्सपर्ट हैं, जिंदगी का एक हिस्सा गुजर गया, वो बाज़ औक़ात ऐसे भी डॉक्टर हैं जो 75% ही पेशेंट को देख के मालूमात ले लेते हैं। अब हमारे पास पेशेंट आ जाता है, पेशेंट हमने देखा नहीं है। अब सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा मुश्किल मैं आपको बताने लगा हूँ, लेडीज़ पेशेंट पे होती है। अब लेडीज़ पेशेंट में हमने कॉमन अलामतें, कॉमन, ये नहीं कह रहा कि उसकी बीमारी की अलामतें, वो तो उसे बताना ही पड़ेगी। जो जनरल कॉमन अलामतें हम देख के, हमें एक शक्ल देख के पता चल जाती है, हम आगे जाके उसकी मैचिंग कर लेते हैं। अब देखें प्लस्टीला, अब हमें देखा कि ये प्लस्टीला का, हमने देख लिया 25% आई पेशेंट आके बैठी, प्लस्टीला का थी, रंग सफ़ेद था, बाल रेशमी थे, आदात देखी तो हमने महसूस किया कि ये जल्द मान जाने वाली प्लस्टीला की ये कुछ कॉमन सी अलामतें हैं। हमने आगे जाके उसके पल्साटीला की मरकजी और उसकी बरीकी में आने वाली अलामात ले ली। अगर मरकजी और बरीकी में अलामात लेने से वो मैच कर गई तो फिर हम देंगे, खाली उसकी शक्ल पे नहीं, हम दे देंगे। अगर नहीं की तो पल्साटीला के साथ वाली मेडिसिन को हम फॉलो अप करना शुरू कर देंगे, सेंसिफ्यूगा, इसी तरह सिपिया। अब ये जब कॉमन से सवाल हम जेंट्स को तो पूछ लेते हैं, फर्ज करें बहुत कोई करीबी है, मैं जेंट्स से तो पूछ सकता हूं कि आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन क्या है। अब वो मुझसे दवाई लेने के लिए रिक्वेस्ट की है या उसने मैसेज भेजा, हम कहते हैं कि आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन क्या है। अब पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने दवाई लेनी है, आप स्किन कॉम्प्लेक्शन पूछ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? मगर ये 25% अलामात थी जो हमने उसकी शक्ल देख के ले ली। सल्फर का मरीज आ गया, उसकी दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हुई थी, कंधा टेढ़ा था, आंखें ऐसे थी, सल्फर की जो अलामात हैं, गंदा मंदा था। तो हमने तो ये देख लिया, हमने आगे चल के हमने उससे सल्फर की जो अलामात हैं, मरकजी अलामात और उसकी कॉमन अलामात, ख़ास अलामात लेना शुरू की। अगर मैच करेगी तो हम सल्फर देंगे, मगर अगर हमने पेशेंट देखा ही नहीं, हमने पेशेंट को फॉलो अप भी नहीं किया, हमने पेशेंट को आँख से देखा ही नहीं, तो हम कैसे? अब पूछा, अब हमें बहुत सी ग्रुपों के हवाले से प्रॉब्लम आ जाती है। हम पेशेंट को कहे आपने शेप कराई है कि नहीं कराई, वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं आपसे दवाई मांग रहा हूँ मर्ज की, आप कह रहे हैं शेप कराई है कि नहीं कराई। हम कहते हैं जी मरीज का इलाज कर रहे हैं। अब बहुत सी कॉमन सी सिम्टम्स होती हैं जो हमें देखने से पता चल जाती है, मल्टीपल हैं, उसे अगर हम डिफाइन करना या बताना शुरू कर दें या उसे आप तक पहुँचाना शुरू कर दें तो शायद एक पूरा दिन रात बल्कि एक महीना ही लग जाए। मगर मुख्तसर हम जायज़ा आपको बता रहा हूँ कि पेशेंट से हम कुछ सवालात पूछे बगैर ही कुछ सवालात अखज़ कर लेते हैं।
अब मेरे पास पेशेंट आ गया इमरजेंसी में। मैंने कहा क्या हुआ जी? उन्होंने कहा 1 मिनट पहले बड़ी बुरी हालत हो गई। मैंने कहा क्या हुआ जी? कहते हैं यहाँ खिंचाव हो गया और यहाँ दर्द ऐसे शदीद। अब सर दर्द की तो बहुत सी दवाइयां हैं, सर दर्द की दवाइयों की तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है। बेलाडोना, नेक्स, आर्सेनिक, ब्रायूनिया, बहुत सी दवाइयां हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने अब पेशेंट को देखा, पेशेंट इस तरह कर रहा था जैसे वो कुछ सोच में हो। महसूस किया जो सिर्फ देखने से मैं महसूस कर सकता था। मैं क्योंकि सिम्टम्स बड़ी डिफिकल्ट लेनी थी, तो मैंने बड़ा हिचकिचाते हुए पेशेंट से पूछा, क्योंकि बाज़ बात ऐसी सिम्टम्स होती हैं जो हम बाय फेस भी पूछते वक्त बहुत सी मामलात को देखते पेशेंट जो है वो गर्म ही ना हो जाए कि डॉक्टर साहब तुसी किस तरह का सवाल मेरे को पूछ लेता है। मैंने कहा खौफ तो नहीं, मैंने बहुत पूछा खौफ का कुछ। वो पेशेंट एकदम एक्टिव हो गया, उसने कहा तुमने मेरे दुखती रग पे पैर रख दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं वो मुझे खौफ बहुत महसूस हो रहा है। खौफ, दर्द की शिद्दत एकदम शिद्दत से आई। उसने उसके मुतालिक एक बहुत लंबी स्टोरी भी सुनाई और मामलात भी बताए। तो मैंने कहा कि आप जो है वो, मैंने पहली दवाई जो पकड़ी, बड़े हैरान कुन सिचुएशन थी, पेशेंट भी बड़ी तकलीफ में था, जल्दी में था। मैंने एकोनाइट 30 के 2 कतरे दे दिए। वो पेशेंट मुकम्मल क्योर अप हो गया इन सिंगल डोज से। अब बताएं कि यहां पे आप क्या करेंगे? अब खौफ पे बात आ गई। अब खौफ की बहुत सी सिम्टम्स हैं, खौफ बहुत सी दवाइयों में, मगर हमें जो ये एक आर्ट है, ये एक फन है कि मरीज को देख के हमने देखना है कि उसमें क्या चल रहा है। खुदकशी का खौफ, खुदकशी करने का रुझान आरम्यूर है। अब कहते हैं नेक्स बहुत कॉमन दवाई है। अब नेक्सोमिका की एक बहुत बड़ी दवाई है। अब टाइमिंग भी बड़ी काउंट करती है। अब सल्फर है, सल्फर सुबह की दवाई है, सुबह निहार मुंह की एक बहुत अच्छी दवाई है। अगर आप इसे शाम को सोते वक्त दे देंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, फिर ये होगा मरीज जो है वो सारी रात उसकी बातें चलती रहेंगी दिमाग में। अब मरीज फिर परेशान। यानी कि कुछ अद्वियात को हमें बहुत डीपली फॉलो अप करना पड़ता है। जब ऐसे कमेंट्स आते हैं ना कि एक मर्ज की सूरत में, तो हमें बहुत सी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि हम इलाज बिल मिसल से मरीज का इलाज कर रहे होते हैं, अलामात की रोशनी में, ख़ास अलामात की रोशनी में, अलामात की रोशनी में कुछ अलामात होती हैं हमें देखने से मिल जाती हैं। अब मरीज क्या करता है? मरीज कहता है आप जी फ़ोन पे मुझसे अलामात ले लें। हमने 75% फ़ोन पे जो हमने जजमेंट करनी थी उसे देख के, वो जजमेंट हमारी रह गई। उसकी वजह से हम 75% कामयाब हुए अपनी दवाई की सिलेक्शन में, ना के 100%। इसलिए जब भी आपने होम्योपैथिक का इलाज कराना है, आप आए हमारे क्लिनिक पे, जैन होम्योपैथिक क्लिनिक पे आए। अगर हमारा क्लिनिक दूर है तो आप अपने करीबी होम्योपैथिक से ही कंसल्टेंसी लें, उससे अपनी अलामात की रोशनी में बिलमुशाफा मिलें। 1 दफ़ा लें, 2 दफ़ा लें, 3 दफ़ा लें, उसके पास जाएं, उसे बताएं कि मुझे ये तकलीफ़ है डॉक्टर साहब। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से बहुत सी इलाज बिल मिसल क्या है, अलामात क्या हैं, मर्ज क्या है और मरीज क्या है, लाइक क्योर लाइक क्या है,
इसके मुतालिक आपको इंशाल्लाह बहुत सी रहनुमाई मिली होगी। आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, बेल का आइकॉन भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो से आप देख सकें बर वक्त। और अगर आपको पसंद नहीं आती तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो इसके मुतालिक, बिलमिसल के मुतालिक, अब टॉपिक चल रहा था हमारा, फर्ज करें सूरज का, तो सवाल हो रहा था चांद का। यहां हमारा टॉपिक है बिलमिसल। अगर किसी को नहीं समझ आई वो कमेंट्स में हमसे पूछ ले। लाइक क्योर लाइक होम्योपैथिक। आज का हमारा टॉपिक होम्योपैथिक क्या है, होम्योपैथिक का तरीका है, क्या तरीका इख्तियार करते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर अपने इलाज, अपने मरीज के इलाज के लिए। मर्ज क्या है, मर्ज पेट दर्द है। मरीज क्या है कि मरीज की वो सिम्टम्स हैं जो उसे आ रही है। मरीज है, ये दर्द हो रही है, वो आगे को आ गया कालोसन, पीछे को चला गया डिस्कोरिया। ये दो दवाइयां नहीं है, बहुत सारी एक फील्ड, एक समुंदर है। अब मैंने एक जहां कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी तिब होम्योपैथिक है। अब बहुत से लोगों ने उस पर एहतजाज कर दिया, भाई हमने ना इसके हॉस्पिटल देखे, ना बिल्डिंगें देखी, ना कुछ देखा, तो आप कह रहे सबसे बड़ी तिब है। भाई सबसे बड़ी तिब का मतलब है ये है कि इसमें मेडिसिन की बिलमिसल होने की वजह से बहुत ज्यादा रेंज है।